ओके हो गया। अच्छा, अब डिज़ाइन सिस्टम में नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है ना, जो हमारे जो बाकी पेज में है वो कंसिस्टेंट रहेगी, वो है हमारे बटन्स। हम बटन भी एक दफ़ा डिज़ाइन करते हैं और वो आगे थ्रू आउट हमारी वेबसाइट पे जो है वो कुछ कंसिस्टेंट रहते हैं। कुछ प्राइमरी बटन्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी बटन्स होते हैं, स्पैन्स वगैरह होते हैं, लेबल्स होते हैं उसमें, ये सब चीज़ एक तरह की आ जाते हैं, टैग्स वगैरह। तो अगर मैं ये डिज़ाइन सिस्टम के अंदर जाके ठीक हो गया, तो मैं इधर ना एक जो है इसकी मैं चाहे बैकग्राउंड जो है वो करूँगा वाइट। वाइट में ना थोड़ा ज़रा ज़्यादा होता है, पता चलता है कि अक्षर में कर क्या रहे हैं, लेकिन मुझे आंखों पे लगता है। अच्छा, मैं एक बनाऊंगा बटन के लिए, हमारा एक क्या कंटेनर होना चाहिए। अब वो कोडिंग में भी करो तो आप डिव बनाते हो, एक स्पैन बनाते हो, ठीक हो गया। तो ये बैकग्राउंड आ हम्म। गई उसकी, एक बैकग्राउंड आ गई है। अब उसमें कुछ टेक्स्ट भी होगा तो कुछ टेक्स्ट ऐड कर देंगे, बटन ही लिख देते हैं। बटन का यहाँ से जो है फोर ये स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ से बटन, ये रहा बटन हमारा। बटन पे क्लिक किया, देखा जाए तो ये बटन बड़ा शो कर रहा है उससे। इसको हम मैन्युअली इस तरह से एक दफ़ा तो छोटा कर लेंगे, या चाहे ना करो। एक तरीका तो ये है बटन बनाने का, ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों को करके ग्रुप कर दूंगा, शिफ्ट एक ऑटो लेआउट लगा दूंगा यहाँ से, ठीक हो गया। ये भी बटन हो गया। अब दूसरा मैं बटन बनाता हूँ एक ही सबसे, कि मैं सिर्फ टेक्स्ट ऐड करता हूँ और उस पर शिफ्ट प्लस ए, उसने ऑटो लेआउट बना दिया। ये फ्रेम का आ गया, यहाँ पे देखोगे तो ये ऑटो लेआउट आ गया, ऑटो लेआउट वाला साइन आ गया, ये आ गया। अब इसमें फिल आ रहा है और स्ट्रोक आ रहा है, मैं फिल यहाँ से सिलेक्ट करके मैं अपना प्राइमरी कलर भर लेता हूँ। ये हमारा फिल कलर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये बटन का था टेक्स्ट, टेक्स्ट का मैं कलर यहाँ से चेंज करके ये कर देता हूँ, ओके हो गया। ये आ गया है कलर अब, जी। ठीक हो गया। ये माइंड ना करना, एक दफ़ा सोच रहा हूँ अगर हम प्राइमरी कलर की बजाय वो कलर किधर गया। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल इसके साथ ही जाते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे चाहिए इसके जो जो बॉर्डर्स हैं वो राउंडेड चाहिए, कॉर्नर्स राउंडेड चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं इसकी एक मिनट नेम चेंज कर लेता हूँ बटन का। बटन हमारा काफ़ी लंबा जाता है डिज़ाइन। बटन, ये ऑप्शन है हमारे, ये वो कर्व सा बना हुआ है कॉर्नर रेडियस, मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक हो गया। मल्टीपल्स 4 की रखने हैं, मैं 4 कर देता हूँ या 8 कर देता हूँ। नंबर 1 ओके हो गया। 24। अच्छा, अब टेक्स्ट में ना दो चीज़ें हैं। अगर आप इसको देखोगे ना इस तरह से, तो देख रहे हो कि टेक्स्ट तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन ये इसका जो बाउंड्री है वो ऊपर तक जा रही है, यहाँ तक। ये दरमियान में हम्म। कुछ ब्लैंक स्पेस है। अगर इफ़, बट इफ़ अगर मैं यहाँ पे जाके ये चूज़ करता हूँ ऐसे इस तरह से, हाँ, इसको क्या हो गया, एक मिनट, मैं इसको ना अनलिंक कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जाके, सॉरी ये है वर्टिकल ट्रिम, वर्टिकल ट्रिम करने से क्या हुआ है अभी, कि जो टेक्स्ट था ना हमारा, वो अब जो वाइट ब्लैंक स्पेस थी ना वो ख़त्म हो गई है। वो पूरा पूरा टेक्स्ट है वो सिर्फ।
ठीक हो गया। एक मिनट ज़रा, इधर क्यों नहीं आ रहा? इसको करके अगर मैं एक ऐड करता हूँ बटन, ये अलहदा से ही बनेगा। ठीक हो गया। मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ। अब भी ना मेरा ना सर, मेरा थोड़ा लेआउट ख़राब हो रही है। मैं ये बटन यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ओके हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप उसमें टेक्स्ट भी लिखते हो ना कोडिंग में, तो ये वाइट स्पेस होती है, ये ब्लैंक स्पेस होती है एज अ मार्जिन्स। लेकिन अगर मार्जिन्स आप ज़ीरो कर देते हो या ऑटो कर देते हो ना, तो ये ख़त्म हो जाते हैं। कोडिंग में इस तरह से वर्किंग होती है, इस तरह इस चीज़ की। लेकिन अगर आपने बटन बनाते वक्त उसके वो मार्जिन जो है वो ज़ीरो नहीं कर रहे, तो वो इसी तरह का डिस्टेंस शो कराएगी। अच्छा, नंबर 2 पे आता है कि भी यार, मैं कहता हूँ कि भी यार जो इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग है ना, वो इधर 10 दी हुई है, मुझे ज़्यादा चाहिए। मैं अपनी मर्ज़ी की कोई कर लेता हूँ। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 24, और ये जो वर्टिकल है ये कर देता हूँ 8। और मैं एक चाहे इसको इसकी कॉपी बना के एक दफ़ा देख भी लेता हूँ कि यार जहाँ पे मेरा ये बटन लगा है वो कैसा लग रहा है। यहाँ पे लगना है ना ये बटन, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इसकी क्या लुक आ रही है। ओके हो गया, ये लुक आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि भी यार अभी थोड़ा ज़रा है, ये ज़रा छोटा बटन शो हो रहा है। ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं इसकी जो है ना पैडिंग जो है ना वो थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं पैडिंग कर देता हूँ इसकी 12, और ये इसकी कर देता हूँ 36, या इसको मैं और कम, 24 था, 32 कर देता हूँ। ये अब कुछ जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा यार थोड़ा बटन वाली लुक निकली है इसकी। मैं चाहूँ तो इसको और भी बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरा एक नॉर्मल बटन है। ठीक हो गया। सही। मैं इसको अगर मैं थोड़ा और बड़ा करूँ, 48, 16, ये ओके है। मैं कहता हूँ भैया यार ये मेरा बटन ओके हो गया। ओके हो गया। अच्छा, बटन का नाम हमने किया था, तो मैं ना थोड़ा बटन का स्टाइल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं मीडियम से चेंज करके मैं इसको कर रहा हूँ बोल्ड, ताकि पता लगे कि भी बटन है। मीडियम बहुत ब्राइट हो गया था। बटन अब हमने किया हुआ था इसको, वो डिज़ाइन से स्टाइलिंग में किया हुआ था, तो ये जहाँ पे भी है ये ऑटो चेंज हो रहा है, तो ये हमारा इसमें फ़ायदा हो गया। नंबर 1 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब नंबर सेकंड पे, अब ये बटन जो है, अब मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके, अच्छा ये हमने इसमें चेंज की थी, ये वो, ये हमारे पास अब बटन हमने एक फाइनल किया कि भी यार ये बटन होगा हमारा। ठीक हो गया। अब मैं इसका, अच्छा अब मैं कहता हूँ कि भाई यार मुझे ना आइकन्स भी चाहिए, कि बटन के अंदर आइकन्स भी होने चाहिए। मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, ये इस पे ऐड करूँगा प्लगइन। प्लगइन में जाके मैं सर्च कर लेता हूँ मटीरियल डिज़ाइन आइकन्स। मटीरियल डिज़ाइन आपको पता होगा कि भी जो है एक लाइब्रेरी है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे जो है ना, जो डेवलपर्स हैं वो ये यूज़ करते हैं इनसे। इसके डिज़ाइन वगैरह और इसकी जो चीज़ें हैं वो निकालना इजी होती है, फिर बिल्ड करना इजी हो जाता है। तो मैं मटीरियल डिज़ाइन आइकन्स ही यूज़ करूँगा, ताकि जो मेरा डिज़ाइन जब डेवलपर करे तो वो सिमिलर हो।
आइकन से अलग से ना करने पड़े। अच्छा, अब मुझे आइडिया थोड़ा लगाना है कि यार मेरी वेबसाइट में कौन कौन से आइकन हो सकते हैं। नंबर वन, कार्ट का आइकन हो सकता है। ठीक हो गया, ये कार्ट का आइकन है, मैं इसमें से ये पिक कर लूँगा, ये पिक कर लेता हूँ प्लस वाला, नंबर वन। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार मुझे प्लस का साइन भी चाहिए। मैं इनमें से देखूँगा अभी कौन सा सही लग रहा है वैसे, यही है, प्लस ऐड कर लूँगा। फिर माइनस भी होगा, कोई चीज़ अगर डिलीट करनी है। इसको क्या हो गया, क्रॉस या माइनस, ये माइनस का आ गया। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो मैं उसको इंटरेस्ट या उसको फेवरेट में ऐड कर सकता हूँ। हम फेवरेट को इस ये हार्ट के आइकन से शो कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं ये फेवरेट का ये हार्ट आइकन डाल लूँगा बीच में। विश लिस्ट भी तो आती है। विश लिस्ट आ गई। वो भी वैसे हार्ट से ही शो होता है। हम्म, विश लिस्ट, इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट कर दिया। उसमें ब्लैक हार्ट लिखा हुआ नहीं, उसका मैं बताता हूँ विदाउट उसका क्या फिल। करना है। ये लो, ये यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, वैसे मेरे जहन में एक ये चीज़ आ रही है। अच्छा, एक तो ये करना है, मैं भी बताता हूँ ज़रा। हार्ट, और अगर इसकी बजाय हम ये वाला कर लें। अच्छा, अब ये मैंने ना हार्ट चेंज किया, डिज़ाइन वही है लेकिन फ़र्क क्या है आउटलाइन का। मेरे बाकी जो आइकन्स हैं ना, वो आउटलाइन है, वो फील्ड नहीं है उस तरह से, बड़े सीधी सीधी लकीर लकीर सी है। तो अगर मैं सारे आइकन ही लकीर लकीर यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर है। हार्ट का मैंने लकीर नहीं, हार्ट का मैंने एक तो ये लकीर वाला निकाल लिया, एक आउटलाइन वाला, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद फील्ड भी निकाला है ताकि एक इंटरेस्टेड और एक नॉन इंटरेस्टेड प्रोडक्ट जो होगा यूज़र के लिए डिफरेंस करना इजी रहे। क्या हो गया। अच्छा, फिलहाल ये वाले आइकन्स आ रहे हैं मेरे पास। मैं इन सबको, अच्छा, अब इन सबको मैं अगर करूँगा ना तो इनका साइज़ देखना, ये 24 पिक्सल है ये सारे। 24 × 24। अच्छा, और मैं ना इनको ना ये कंपोनेंट्स बना लूँगा इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स बना लिए। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, चाहे मैं इधर फिल नन कर दूँ, और ये जो कलर है मैं इसको पिक करके कुछ भी कर दूँ, ब्लैक कर दूँ या कोई और कलर कर दूँ, कोई वैसे मैटर नहीं करता। मैं इनको एक शिफ्ट ए करूँगा, एक ग्रुप बना लूँगा इनका, और इसको नाम दे देता हूँ आइकन्स का। ओके हो गया। अब मैं इनमें से कोई सा एक आइकन उठा लूँगा। अच्छा, मैंने अभी इसकी कॉपी की है, तो ये इसका इंस्टांस क्या है। ठीक हो गया, मैं इंस्टांस को ऐड करूँगा इसमें, इसमें ड्रैग करके रखने, ये जो लाइन आ गई है ना मीन्स के ये इसके दरमियान में अब आ रहा है। मैं इधर इंस्टांस ऐड कर दूँगा अब। ओके हो गया। अच्छा, जब इंस्टांस में ऐड कर रहा हूँ तो नंबर वन, ये जो ब्लैक कलर है इसको मैं वाइट कर दूँगा, टेक्स्ट के साथ मैच करूँगा। टेक्स्ट कौन सा कलर का था मेरा, नंबर वन। उसके बाद नंबर दो, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये आया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट आइटम्स।
स्पेस बिटवीन। मैं कहता हूँ यार इनके दरमियान में ना 8 पिक्सल स्पेस होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। ओके हो गया, ठीक हो गया। ये अब एक बटन जो है वो मेरा हो गया रेडी। अच्छा, अब मेरे पास कुछ बटन्स आएंगे जिनके स्टार्ट में भी आइकन आ सकता है। इस साइड, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड पे। लाजमी तो नहीं हम्म। सबके राइट साइड भी आए। तो मैं एक बस डेमो के लिए मैं इसको राइट साइड पे भी बना लूँगा एक दफ़ा। ठीक हो गया। अब मैं इसका बना दूंगा एक कंपोनेंट, क्रिएट और कंपोनेंट। समटाइम्स कुछ बटन्स में सिर्फ आइकन भी होते हैं। वो भी मैं बताता हूँ। अब अब इसकी करनी है प्रोटोटाइपिंग। कंपोनेंट बन गया। अब इसकी मैं करूँगा प्रोटोटाइपिंग। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये लाजमी नहीं है कि ये हर बटन में होगा, राइट लेफ्ट साइड वाला बटन। ठीक हो गया। तो मैं इधर ये रेयर वाले पैनल पे जाऊँगा। रेयर वाले पैनल पे है क्रिएट बूलियन प्रॉपर्टी, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा भी, अब मैं इधर नाम इसको दे देता हूँ शो, या सिर्फ लिख देता हूँ लेफ्ट आइकन। ठीक हो गया। और इसको मैं क्रिएट प्रॉपर्टी कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है तो ये शो हो रही है। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा राइट साइड के आइकन पे। लाजमी नहीं है कि भी यार अगर लेफ्ट साइड वाला होगा तो राइट साइड वाला नहीं होगा ना। तो मैं उसको भी ये प्रॉपर्टी करूँगा। एक ये उसने मैंने जब किया तो उसने पहले दिखा दिया कि भी तुम्हारे इस एलिमेंट के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है लेफ्ट आइकन के नाम से। क्या सेम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो? मैं ये लगा सकता हूँ लेकिन ये दोनों फिर बीच में मर्ज हो जाएंगी, कन्फ्लिक्ट होएगा, एम्बिगिटी आ जाएगी। तो मैं न्यू प्रॉपर्टी बनाऊंगा। हमें किस तरह से पता चलेगा कि भी वो लेफ्ट आइकन का था या राइट आइकन का था? तो मैं न्यू प्रॉपर्टी बनाऊंगा राइट आइकन के नाम से। ओके हो गया। अब जैसा कि आपने कहा, कभी सिर्फ आइकन होता है, टेक्स्ट नहीं होता। ठीक हो गया। तो मैं फिर ये टेक्स्ट का भी क्लिक करूँगा। इसको ये रहा लेयर, लेयर पे जाके इस पे भी अप्लाई बूलियन प्रॉपर्टी कर दूंगा। और इसकी एक अलग प्रॉपर्टी बनाऊंगा टेक्स्ट के नाम से। ओके कर दो। अच्छा, मैं ना अब इसका ना एक इंस्टांस निकाल लेता हूँ। डिज़ाइन में भी लगा लेते हैं उसको फॉर टाइम बीइंग, ताकि हमें रियल टाइम उसमें चेंज क्या कर रहे हैं हमें पता चलता रहे। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ ना, अब यहाँ पे साइड पे बटन जब मैं सेलेक्ट करता हूँ साइड में ना कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, लेफ़्ट आइकन, राइट आइकन और टेक्स्ट। मुझे लेफ़्ट आइकन नहीं चाहिए, मैं इसको ऑफ कर दूंगा। वो सिर्फ राइट आइकन वाला मेरे पास आ रहा है। ठीक हो गया। मुझे चाहिए, मुझे राइट आइकन भी नहीं चाहिए, मैं उसको भी ऑफ कर दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई यार मुझे लेफ़्ट आइकन चाहिए, राइट नहीं चाहिए। ठीक हो गया, मैं लेफ़्ट ऑन कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई यार मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए लेकिन एक आइकन चाहिए, तो मैं ये टेक्स्ट यहाँ से ऑफ कर दूंगा। तो ये वो वाला बटन हो गया जो आप कह रहे थे। ठीक हो गया। अब मुझे टेक्स्ट मैं इसमें ऑन कर लेता हूँ और ये ऑन कर लेता हूँ। ओके हो गया। नंबर वन चीज़, मैं वापस आता हूँ डिज़ाइन सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई कि मुझे बटन टेक्स्ट का, मेरा बटन का टेक्स्ट चेंज होगा बार बार। तो मुझे वो जो मैंने इतनी खपत जा रहा था यहाँ पे जाके साइड पे चेंज कर, मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी बना लूँगा। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा, चाहे लिख दूँगा चेंज टेक्स्ट। ओके, क्रिएट प्रॉपर्टी। अब मैं अगर डिज़ाइन में जाऊँ तो मुझे एक और आ गई है, ऐड होगी यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी के नाम से। मैंने टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट किया हुआ, मैंने पूरा का पूरा बटन सेलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बटन की, चेंज टेक्स्ट। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऐड टू कार्ट। ओके हो गया। ये मेरा हो गया बटन एक। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे नहीं उसने चेंज किया। ठीक हो गया। हमने तो सिर्फ इंस्टेंस में इंस्टांस चेंज चेंज किया, किया तो हाँ ये। इंस्टांस चेंज किया। सीख रही है लड़की।
अच्छा मैं चाहता हूँ कि भी यार अब आइकन्स भी चेंज हो, मुझे हर दफ़ा यही आइकन्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं बार बार यहाँ से आके आइकन पिक करके नहीं लेके जा सकता। तो मैं क्या करूँगा, आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी जो है आइकन की, ठीक हो गया, यहाँ पे अगर शो करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी। मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नाम लिख दूंगा, ये मैंने राइट आइकन चेंज रखा हुआ था तो मैं इसको कर देता हूँ चेंज राइट आइकन। वैल्यू फिलहाल कौन सी होगी, कार्ड प्लस की, ओके हो गया। अब इधर लिखी हुई है प्रेफर्ड वैल्यूज़। अब करने को मैं इधर से प्रेफर वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ, इन सबको चेक मार्क करके। नंबर 1। अच्छा दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, मैं इसको करता हूँ, ये जो है ना ऊपर वाली बार, ये लोकल कंपोनेंट्स, लोकल कंपोनेंट्स बेसिकली ये मेरा है, फाइल है ये मेरी, एसेट्स पेजेस हैं ये, एसेट का पेज है, डिज़ाइन सिस्टम का पेज है और यूआई डिज़ाइन का पेज है। अच्छा आइकन्स मेरे पड़े हैं डिज़ाइन सिस्टम के अंदर, मैं डिज़ाइन सिस्टम में जाऊंगा। उसके बाद मैंने डिज़ाइन सिस्टम के अंदर ये एक ग्रुप बनाया हुआ है आइकन्स के नाम से, मैं आइकन्स में जाऊंगा, उसने सारे आइकन्स दे दिए, मैं ग्रुप को ही सिर्फ चेक मार्क कर लूँगा, तो ये वाले सारे आइकन्स आ गए। अब मैं इसको क्रिएट प्रॉपर्टी कर दूंगा। अब मैं अगर इधर फर्स्ट में जाऊं और मैं कहता हूं कि मुझे आइकन चेंज करना है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड हो गई है चेंज राइट आइकन की, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरा कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, वो इस ग्रुप के अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये वाला आइकन इस ग्रुप के अंदर नहीं है, अब ये ग्रुप से बाहर हो गया, ठीक हो गया। मैं वापस आता हूँ डिज़ाइन के अंदर, अब ये ग्रुप से बाहर हो गया। अब मैं उसको सिलेक्ट करूँगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो उसकी प्लेसमेंट वो नहीं रही। अब मुझे लेकिन वही वाला आइकन चाहिए था, मैं जो डिज़ाइन उसमें नहीं है, लेकिन अगर मैं ये नहीं है कि मैं उसको, लेकिन अगर मुझे करना हो तो मैं इधर लोकल कंपोनेंट सेलेक्ट करूँगा, डिज़ाइन इधर फिर वही चीज़ आ गई, ठीक हो गया। एक चीज़ गलत हो गई, मैंने जब किया है तो मैंने आइकन ही निकाल दिया, ये रहा जी। अच्छा ये है कंपोनेंट, कंपोनेंट की रेल निकालनी थी हमने, वो मैंने जल्दी जल्दी में किया तो उसने आइकन का बीच का ये वेक्टर पकड़ के ही निकाल दिया, तो इस वजह से वो आइकन नहीं आ रहा था। अच्छा नंबर 1। नंबर 2, जो कंपोनेंट है ना इधर जो है इस एरिया में, जो एक्चुअल में कंपोनेंट है वही नज़र आएगा, जो कंपोनेंट नहीं है वो वाले आइकन्स नहीं नज़र आएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक था, मैं एक आइकन और बना लेता हूँ, ये आइकन आ गया, हमने किया इधर से, ये आइकन है ना। अब मैं इसको इस चाहे ग्रुप में भी डाल देता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके इसके ग्रुप में ही डाल देता हूँ, ये आइकन्स के ही ग्रुप में है अब, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये आइकन के ग्रुप में नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं अगर इसको लोकल कंपोनेंट भी सर्च करूँ आइकन्स, आइकन्स के ग्रुप में वो नहीं आया क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, वो कंपोनेंट नहीं था। अगर मैं इसको कंपोनेंट बना देता हूँ यहाँ से, ओके हो गया। अब मैं वापस जाके उसमें ये चेंज करता हूँ तो लोकल कंपोनेंट्स, अब ये रट का बटन आ गया यहाँ पे, मैं चेंज कर सक रहा हूँ, ओके हो गया। अच्छा नंबर दूसरी आपने बात एक नोट की अगर हो तो, मैंने वो आइकन्स वाला ग्रुप तो सेलेक्ट किया था लेकिन ये प्रेफर्ड में अभी भी ये रेड का आइकन नहीं आ रहा, ठीक हो। ऐड ही नहीं किया। हाँ क्योंकि उस वक्त जो आइकन्स थे उसने वही सिलेक्शन की हुई है। मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा, और रेड का भी डाली रखते हैं, शायद इन फ्यूचर कभी यूज़ हो जाए। अच्छा भाई, तो मैं सेम इसी तरह से लेफ्ट आइकन के लिए करूँगा, क्रिएट प्रॉपर्टी चेंज लेफ्ट आइकन, यहाँ से उसी तरह अगर कोई है ऑप्शन
तो मैं इधर से प्रेफर्ड आइकन्स चूज़ करके क्रिएट प्रॉपर्टी कर लूँगा। लाजमी नहीं है, मैं इनमें से ही फिर चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई और चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल ये हम हार्ट अगर बाहर ले जाते हैं, अगर मुझे हार्ट यही ख़त्म कर लेते हैं, ये अगर यूज़ करना है ना इसमें, अब ये इधर प्रॉपर इसका हिस्सा नहीं है लेकिन मुझे ये यूज़ करना है, तो मैं इधर प्रेफर्ड में से निकाल के लोकल कंपोनेंट्स डिज़ाइन सिस्टम आइकन्स यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा पहले ही लगा हुआ था। अच्छा ये हो गया, अब चेंज आइकन ये भी हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये कुछ इसके तैयार हो गए हैं, ऐड टू कार्ट प्लस, ओके हो गया। ये हमारे पास एक बटन तैयार हो गया जिसके हम एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन बटन ही चेंज। अब मुझे क्या है कि यार मुझे डिफरेंस चाहिए। अब इस पे जब होवर है तो इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, कुछ इसकी विजुअल जो विजुअल इसकी है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए विजुअल। तो मैं कौन सा ऐड तो कर सकता हूँ प्रॉपर्टी? वेरिएंट्स। वेरिएंट्स। मैं वापस डिज़ाइन सिस्टम में आऊँगा, ये बटन है हमारा, मैं इसमें एक वेरिएंट प्रॉपर्टी ऐड कर दूँगा। ये आ गई वेरिएंट प्रॉपर्टी हमारी, ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये हमारा बेसिक बटन है, ये मेरा है होवर वाला। तो होवर वाले में सेक्शन कलर में ये प्राइमरी कलर जो है ये मैं इसको डार्क भी करता हूँ। मैं अब देख लूँगा कौन सा मुझे, मैं कहता हूँ कि भैया डार्क हो जाए। डार्क ऐसे इतना हो नहीं रहा डार्क, लेकिन मैं खैर प्रोटोटाइप में जाके मैं इस बटन को सेलेक्ट करता हूँ, बटन को सेलेक्ट करके इधर इसको लिंक करता हूँ वाइड होवरिंग, ये वेरिएंट 2 ओके हो गया, इंस्टेंट ठीक हो गया। मैं यहाँ से स्टेट चेंज कर देता हूँ, स्टेट ये डिफ़ॉल्ट ही है और ये होवर है। अब अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा आप देखोगे तो कलर चेंज हो रहा है इसका, होवर पे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर थोड़ा इफेक्ट डालना चाहो, 36 20 वो बटन का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन अब मैंने इंस्टेंट डाला हुआ था ना इसको, तो अगर आप नोट करो तो ये ना एकदम से बस छोटा और एकदम से बस बड़ा हो रहा है। कोई एनिमेशन नहीं है इसके अंदर, सही ना वो नहीं है, स्मूथनेस नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लूँगा। ये इस तरह के बटन डिज़ाइन करते हैं लोग स्पेशल। मैं प्रोटोटाइप में जाऊँगा, वायर होवरिंग में इस पर क्लिक करूँगा, ये उसने ना स्टेट दी हुई है कि ये क्या इंटरेक्शन क्या है। एनिमेशन चेंज करके स्मार्ट एनिमेट कर दूँगा। अच्छा स्मार्ट एनिमेट ये होता है थोड़ा मिस हो गया था, कि जो उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है, उसकी पहली स्टार्टिंग स्टेट जो है और उसकी जो एंड स्टेट है, उसके दरमियान में पॉसिबल क्या एक्शन आ सकता है, ठीक हो गया। वो स्मार्ट एनिमेट खुद वो चीज़ें बना के दे देता है। अब मैं इसको इधर से कर देता हूँ जेंटल, ये कुछ प्रीसेट्स उसके ऑलरेडी है। स्मूथनेस चेक की है अब, अच्छा खैर मैं अब इसको वापस एक दफ़ा लेके जा रहा हूँ। ये 36 था, ये 16 था, 32 था सॉरी। अच्छा ये पूरा हो गया, ओके हो गया अभी। अच्छा अब सेकंड मैं कहता हूँ कि यार लेट्स पोज, ये तो इधर ये बटन लगा हुआ है ना, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि यार
कि इसके ऊपर ना कुछ होना चाहिए कि बटन छोटा या बड़ा भी हो सकता है, कहीं पे छोटा बटन लगेगा, कहीं पे बड़ा बटन लगेगा। इसका साइज ठीक हो गया, तो मैं इसको एक दफ़ा नाम दे देता हूँ स्टेट स्टाइल, इसको चाहे स्टाइल का नाम दे देते हैं हम, स्टाइल। ये हो गया हमारा नॉर्मल बटन, बटन नॉर्मल। अच्छा अभी इसको मैं कर देता हूँ बटन नॉर्मल होवर। अच्छा मैं ना एक और अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसका इस पे क्लिक करूँ। अच्छा मैं जो से कंपोनेंट पे जो से वेरिएंट पे सेलेक्ट करके इसका प्लस करूँगा ना, वो उसकी कॉपी बनाएगा। ये मेरा मेन डिफ़ॉल्ट स्टेट है ना, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, तो उसने ये नीचे इसकी बना दी है ना। इसका कलर चेंज कर दूँ, ये तो पता ही नहीं लग रहा कि भी यार कुछ वेरिएंट हो रहा है। फ़िलहाल के लिए मैं ना ये रख रहा हूँ, ताकि डिफरेंस हमें पता चलता रहे कि भी होवर स्टेट कौन सी है और दूसरी सिंपल स्टेट कौन सी है। उसमें तो पता ही नहीं चल रहा कलर का, मिक्स हो जाएंगे बटन में आपस में ही। अच्छा हमने जब बना रहे थे ना, तो हमने एक रखा था ऑप्शन बटन स्मॉल की। मैं यहाँ से टेक्स्ट ट्रैक करूँगा, बटन स्मॉल, ओके हो गया, ठीक हो गया। और दूसरा वही चीज़ मैं करूँगा दोबारा से, यहाँ से रेगुलर चेंज करके सेमी बोल्ड कर दूँगा। और इसकी जो पैडिंग्स वगैरह है वो मैं चेंज कर दूँगा। इसकी मैं पैडिंग्स चाहे कर देता हूँ, ये 16 थी, इसकी मैं कर देता हूँ 12, और ये कर देता हूँ 24। अच्छा यूजुअली जब हमारे जब स्मॉल बटन है ना, इनके साथ आइकन्स नहीं यूज़ होंगे, बहुत शाज़ो नादर ही है कि भी हम आइकन यूज़ करने पड़े, लेकिन इनके साथ वैसे भी आइकन यूज़ नहीं होंगे, तो मैं इसको चाहे हाइड करके रखता हूँ। ये मेरा एक स्मॉल बटन है, ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए कि भी यार, अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि यार ये जो बटन है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि भी यार ये बटन ना स्मॉल होता, ये ना होता कैपिटल, ये बिग बड़ा बटन नहीं मुझे चाहिए था, इधर मुझे छोटा बटन चाहिए था बगैर आइकन के, ठीक हो गया। अच्छा मैं यहाँ से टेक्स्ट आइकन तो ख़त्म कर लूँगा, लेकिन ये बटन अभी भी भरा है, ठीक हो गया। तो मैं अब इसको छोटा कैसे करूँगा, मुझे इसके कि मैं इसके साइज़ चेंज करने बैठ जाऊँ। मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और स्टाइल में जाके, मैंने नेमिंग नहीं दी सॉरी, मैं इसको नेम दे देता हूँ बटन स्मॉल। मैं यहाँ से इसको ये स्टाइल में जाके इसको इधर होवर करूँगा, तो बटन स्मॉल आ गया मेरे पास, मैं इसको स्मॉल सेलेक्ट कर दूँगा। उसने ऑटो वो वाली सारे स्टाइल इस पे लगा दिए, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं। मैं इसको सेट कर देता हूँ सही, जो हमारा था एक्चुअल में। अच्छा सेम तरीकों को यूज़ करते हुए, ठीक हो गया। मैं ना एक और चीज़ कर लेता हूँ, मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, वेरिएंट एक और क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं वेरिएंट भी क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको जो है ना एक न्यू बटन ही बना लूँ चाहे, वो अब चॉइस है मेरी। लेकिन अगर आप न्यू बटन बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं अपनी सुस्ती को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ।
ये हमारे पास एक बटन हो गया, आउटलाइन बटन। मैं इस वेरिएंट का स्टाइल दे देता हूँ आउटलाइन बटन, आउटलाइन। और अब आउटलाइन है तो आउटलाइन का फिल भी होगा कुछ। जी। ठीक हो गया, होवर करके होवर इफेक्ट भी होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ बटन आउटलाइन, यहाँ होवर कर देता हूँ, होवर। और मैं होवर अगर डिज़ाइन करूँ, अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा कन्फ्लिक्ट पड़ेगा। अगर मैं ये सिलेक्शन प्राइमरी डार्क किया, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके वाइट कर देता हूँ कि मुझे टेक्स्ट तो वाइट चाहिए है, तो वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि हमारा बॉर्डर कलर भी सेम है। हम्म। इधर मुझे थोड़ा ना मैन्युअली सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा अलहदा से, और इसको प्राइमरी चेंज करके मैं इसको कर दूँगा वाइट। ये क्यों नहीं हुआ? ठीक हो गया। और इधर जो इसका इसका जो फिल कलर है, मैं फिल ऐड कर दूँगा प्राइमरी डार्क। अच्छा उसने फिल वाइट कर दिया, कम पुट्ठा पै गया। फिल नहीं करना था, इसकी मैं सिलेक्शन को वाइट कर दूँगा। ये लो जी, ये हो गया। ये अब नॉर्मल बटन है, ये होवर्ड है। मैं प्रोटोटाइप में आऊँगा, प्रोटोटाइप। अच्छा ये ना कुछ प्रोटोटाइपिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं उसका ही वेरिएंट बना रहा हूँ ना बार बार, तो ऑटो होवर लगी जा रहा है। इसका सिर्फ है ये। अब मैं इसको जो है इसके साथ लिंक कर दूंगा, इंस्टेंट, इंस्टेंट वायर होपिंग। ठीक हो गया, ये तो हो गया। अब अगर मुझे चाहिए कि भी यार, मैं चाहता हूँ कि भी यार यहाँ पे ना ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आउटलाइन होनी चाहिए थी बटन की। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, बटन आउटलाइन सिलेक्ट कर दूँगा। उसने आउटलाइन वाला इफेक्ट लगा देना सारा। और अगर मैं डिज़ाइन में जाऊँगा तो वो आउटलाइन वाला आ गया। ये क्या हो गया अब? वायर होपिंग ही है। कुछ मेरे ख्याल से इश्यूज चल रहे हैं इनके कुछ। चलो, वैसे ये हम डिज़ाइन सिस्टम पहले ही बना के रखेंगे सबसे पहले। ठीक हो गया। तो अभी तो मुझे वो चेंज करना पड़ा ना, वो कहीं लिंक उसका कुछ डिफरेंट हुआ है फ़र्क। लेकिन ये हम चीज़ पहले ही बना के रखेंगे, तो जब हमारी एक दफ़ा बन गया होगा, ये फाइनल होगा, तो हमें इस तरह से बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक दफ़ा। ऐड टू कार्ट। ठीक हो गया। राइट टाइप करनी चाहिए, सॉरी लेफ्ट टाइप करनी चाहिए। ओके हो गया। अच्छा मैं इसका एक और कॉपी बना लेता हूँ। इसमें मुझे आइकन नहीं चाहिए, इसमें मैं सिंपल, और इसका मुझे चाहिए नॉर्मल साइज़। मैं नॉर्मल सेलेक्ट करके इसमें इसका जो टेक्स्ट है वो मैं कर देता हूँ बाय नाउ चाहे। यही दो बटन होते हैं ना हमारे। जी। ये लो जी, ये दो अब डिफरेंट हो गए हैं। वाकई बता दो, एक मिनट यार। ये कौन है? हाँ हाँ।
ये तो ब्राइट कर तो वो देना। कहते कि इसी तरह से प्रिंट होंगे, हाँ। इसी तरह के कहते इसमें 19 20। आई थिंक हमारा सही जाएगा था ना। हेलो। हाँ जी। जी। ये ठीक हो गया, इतना भी क्वेश्चन हो अभी? क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना मैं करके देखूंगी, फिर आप इससे आगे बताएंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। नहीं, आगे मैंने इससे बताना है, मैंने अभी एक और चीज़ करनी है इसी के रिलेटेड। ये मैंने ये ख़त्म हो जाएगा अभी हमारा। मैंने अभी ना एक इफ़ेक्ट बना के ज़रा बताना चाहता हूँ आपको। जी। हाँ। अच्छा, मैं ना इसका ये एक इंस्टांस निकाल रहा हूँ एक। ओके हो गया? ये नहीं, सॉरी, ये होगा हमारा मेन बटन। इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक हो गया? मैं ना फॉर एग्जांपल एक ना इसको 24 पिक्सल का ही बॉक्स है, 24 करके, या 1 मिनट 24। मेरी पैडिंग की, यार 1 मिनट, मैं इसको शिफ्ट ए करके इसका वो कर लूँगा, क्या उसको कहते हैं, ऑटो ऑटो लेआउट। लेआउट। उसके बाद मैंने कितनी रखी हुई थी पैडिंग? 12 की। मैं इस पे भी 12 की पैडिंग यूज़ करूँगा, 12। लेकिन इसमें मैं प्रोपोर्शनल यूज़ करूँगा, ये स्केयर होगा मेरा एक। ठीक हो गया? और इसमें जो सिलेक्शन कलर है मैं उसको चेंज कर देता हूँ प्राइमरी डार्क से, फॉर एग्जांपल। और मैं इसको बना देता हूँ एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं अब कह रहा हूँ कि यार, अब ये मेरा ना वो है, इसको मैं कॉपी करके डिज़ाइन में लगा देता हूँ। अब ये है मेरा वो ऐड है, वो क्या उसको कहते हैं, विश लिस्ट वाला बटन, या ऐड वो इंटरेस्ट वाला, कि मैं इसको, ये मेरा इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाए। इधर ही ऐड करते हैं। और दूसरा, मैं इन तीनों बटन को सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट लगाऊंगा शिफ्ट ए से। और तीनों बटन्स के दरमियान में मेरी इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए 12 पिक्सल। और ये उसने सेट किया हुआ है लाइन लेफ्ट ए, हॉरिजेंटली लेफ्ट राइट होंगे। मैं इसमें जो भी चीज़ ऐड करूँगा वो राइट की तरफ ऐड होती रहेगी, और हॉरिजेंटली ये मिडल में है। ठीक हो गया? ये ऐड हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार, जब इस पर क्लिक हो तो ये इसको फिल होना चाहिए, क्लिक पे ये फिल होना चाहिए। ठीक हो गया? मैं क्या करूँगा अभी, अब हमने एक प्रॉपर्टी भरी थी आइकन चेंज करने वाली, लेकिन मैं उसके पहले क्या करूँगा, मैं इसका वेरिएंट ऐड होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये किसी एक स्टार्टिंग और पॉइंट भी चाहिए, एक एंड पॉइंट भी चाहिए। रिटर्न। तो इस वजह से वेरिएंट तो ऑफ कोर्स ऐड होगा। लेकिन मैं अगर उधर कॉपी पेस्ट करने की बजाय मैं बस क्या करूँगा, अच्छा, मैं सबसे पहले तो इसकी अब वो बना लूँगा ना, इंस्टांस चेंज की प्रॉपर्टी, चेंज आइकन, प्रेफर्ड वैल्यूज में मैं आइकन्स वाला ही ग्रुप डाल दूँगा। ओके हो गया? उसके बाद थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब मैं प्रॉपर्टीज़ में जो है ना, मैं ये आइकन लेके आऊँगा, इसका इंस्टांस है, अगेन एंड अगेन। इसको मैं कर लूँगा कंट्रोल एक्स। अच्छा, अब मैं ना इसको सेलेक्ट करूँगा, ये वाले जो बटन हमने बनाया था वेरिएंट 2 जो है इसका, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसका कंट्रोल वी करूँगा, ये इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक हो गया? और मैं आउटलाइन वाले को चाहे डिलीट कर दूँगा, और मैं दोबारा इन सबको सेलेक्ट करके, जो मैं इसको ये जो है कलर सेम ही रखूँगा, प्राइमरी डार्क। अब मैं इस पर प्रोटोटाइप थोड़ा एक लगा देता हूँ कि यार, अगर इस पर क्लिक हो तो इसमें चेंज हो जाएगा ऑन क्लिक स्टेट वेरिएंट 2। ओके हो गया? अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फिल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भाई यार, मुझे लाजमी तो कि नहीं मैं सारे ही लाइक करूँगा,
मैं गलती से हो गया, मुझे इसको डिसलाइक करना है। ठीक हो गया। तो मैं इसका ही चाहे एक और प्रॉपर्टी वेरिएंट बना लूँगा, और मैं इसको जो है इसके साथ लिंक कर दूंगा ऑन क्लिक। ये वापस से चेंज हो गया। तो उसी को, जो हमने एक वेरिएंट बनाया उसी को दोबारा पहले वाले के साथ नहीं लिंक कर सकते? वैसे भी कर सकते हैं, मैं कुछ और करना चाह रहा था। थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हो। करवा दे। नहीं चलो बस ठीक है। आप चाहे इसी को इस तरह कर लो, ये अब ऊपर नीचे हो गया, ठीक हो गया। ओए होए, पहले ब्रेक हो गया। ये लेके जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं अभी अभी ना फिलहाल यही है। ठीक हो अच्छा। गया। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन है? नहीं। बटन से रिलेटेड कुछ भी, बटन की कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंस्टेंस की, वेरिएंट की, बूलियन के बारे में कुछ कुछ भी? नहीं। पक्की कर ले। जी। चलो डन हो गया। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ।